अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्ले के एमसीक्यूज पे है। और पहले मैं प्ले नंबर 1 कवर करूंगा आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्ले नंबर 2 कवर करूंगा। स्टूडेंट, इससे पहले मैं 2 वीडियोस आपको पोइट्री की शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि एक वीडियो मैंने पोइट्री की शेयर करी है पूरे, और 2 वीडियोस मैंने प्रोज पे शेयर करी है एमसीक्यूज पे। मतलब टोटल 3 वीडियोस मैं अब शेयर कर चुका हूँ। ये चौथी वीडियो है। अच्छा देखिए, जो भी मेरी वीडियोस हैं, जिन्होंने भी पूरी सुनी है, उनको इस बात का आइडिया होगा कि जो वीडियो है उसके अंदर डबल फायदा हो रहा है। एक तो उनका एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस हो रही है। और दूसरी जो आपकी सबसे अहम प्रैक्टिस हो रही है, वो प्रैक्टिस ये हो रही है कि जो भी पोम है, जो चैप्टर है, वो आपको समराइज फॉर्म के अंदर भी मिल रहा है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो कि उसने चैप्टर ना पढ़ा हुआ हो या उसको कच्चा पक्का याद हो, तो इसके रिव्यू से उसको बड़ा फायदा होगा। सिमिलरली आज की ये जो वीडियो है ये प्ले के ऊपर है, और प्ले नंबर 1 द काउंट्स रिवेंज पे है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर में भी काम आएंगी, एमसीक्यूज में भी काम आएंगी, और वर्ड्स मीनिंग में भी काम आएंगी आपके ओवरऑल। तो फिर इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू है द प्ले काउंट्स रिवेंज, जो बेस कर रहा है एक इंसिडेंट पे। वो इंसिडेंट कौन से नॉवेल से लिया गया है? तो उस नॉवेल का नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो एक नॉवेल है जिसके एक इंसिडेंट पे ये पूरा ड्रामा बनाया है, एक इंसिडेंट पे, काउंट्स रिवेंज। जो नॉवेल काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो है वो एक फेमस नॉवेल है। कौन सी सेंचुरी का? 90th सेंचुरी, 19वीं सदी का एक फेमस नॉवेल है। और ये मॉन्टी क्रिस्टो नॉवेल लिखने वाले राइटर का नाम है अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा एक जो है फ्रेंच राइटर थे। सही है, एक फ्रेंच राइटर थे। ये तमाम बातें आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई हैं। अगर आप देखें तो ये जो है आपको पेज नंबर 5 पे आपकी बुक 2-1 एक्ट प्ले पे मिलेंगी। अच्छा, प्ले काउंट्स रिवेंज रिटर्न किसने लिखा है? J.H. वॉल्श। J.H. वॉल्श। काउंट्स रिवेंज जो प्ले है वो किस चीज को शो कर रहा है? वो फ्रेंच सोसाइटी को शो कर रहा है। फ्रेंच सोसाइटी। सीन नंबर 1, क्योंकि आपको पता है इस ड्रामे के अंदर, इस प्ले के अंदर 3 सीन है। जो पहला सीन है वो हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ का है। द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मॉर्सेफ। मॉर्सेफ के घर का सीन है। मॉर्सेफ कौन है? ये भी आपको आगे जैसे जैसे एमसीक्यू सुनते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। जिसने प्ले पढ़ा हुआ है उनको पता है। द हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ वाज लोकेटेड इन Rue de Halder। Rue de Halder, ये जो Rue वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, स्ट्रीट है इसका मतलब, इसको स्ट्रीट कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ड्यू डी हाल्डर, डी कहते हैं ऑफ को। जो फर्स्ट सीन है प्ले का, वो स्टार्ट हुआ है डायलॉग से। वो डायलॉग किसका था? वो डायलॉग एल्बर्ट का था, जिसमें एल्बर्ट अपनी माँ को बताता है कि वी आर डिसग्रेस एंड वी आर ड्यू। बाय प्रोफेशन एडमंड डॉन्टिस। एडमंड डॉन्टिस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। एडमंड डॉन्टिस वो एक यंग सेलर था, एक नौजवान सेलर था। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, जिन्होंने प्ले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जिन्होंने प्ले पढ़ा हुआ उनको पता है कि कौन एडमंड है, कौन एल्बर्ट है। एडमंड, मर्सिडीज एंड फर्नैंड, ये कहाँ रहते थे? मर्जे। मर्जे ये भी एक फ्रेंच सिटी है। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का पुराना नाम क्या था? एडमंड डॉन्टिस। तो ये जो एडमंड डॉन्टिस जो सेलर था, वो बाद में बना काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। एडमंड डॉन्टिस जो कि सेलर था, वो बाद में बना मॉन्टी क्रिस्टो। और जो फर्नैंड मॉन्डिगो था, जो बाद में बना काउंट ऑफ मॉर्सेफ। काउंट ऑफ मॉर्सेफ का मतलब है फर्नैंड मॉन्डिगो, वो एक फिशरमैन था। एडमंड डॉन्टिस सेलर था, बाद में बना मॉन्टे क्रिस्टो। फर्नैंड फिशरमैन था, बाद में बना काउंट ऑफ मॉर्सेफ। चलिए, याद रहेगा? नहीं याद रहे तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। काउंटेस कौन थी? मर्सिडीज। मर्सिडीज ये एक स्पेनिश वर्ड है, क्योंकि ये कैटलन लड़की थी। कैटलोनिया स्पेन के पास एक रीजन है, और ये स्पेनिश वर्ड है।
और ये जो मर्सिडीज बेंज है वो अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने रखी है, उसका नाम मर्सिडीज था। द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ वाज बीथ्रोट, बीथ्रोट का मतलब है एंगेज, उनकी एंगेजमेंट किससे हुई थी? एडमंड डॉन्टिस से, लेकिन शादी इनकी फर्डिनेंड मोंटेगो से। और फर्डिनेंड मोंटेगो बना काउंट ऑफ मॉर्सेफ, तभी मर्सिडीज बनी काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। क्यों हुई शादी अभी पता लग जाएगा। द काउंट एंड द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, अब वो दोनों कहाँ रहते हैं? Rue de Helder, Paris. Rue मतलब street. Edmund Mercedes and friend Fernand was a friend. Was a friend. सही है, ये दोस्त थे, were friends. Morel was a friend of. Morel किसका दोस्त था? Edmund Dantes का. बर्टिको, बर्टिको ये एक इटालियन वर्ड है, बर्टिको, ये मॉन्टी क्रिस्टो का स्टीवर्ड था, स्टीवर्ड। एल्बर्ट किसका बेटा था? फर्डिनेंड मोंटेगो का। फर्डिनेंड मोंटेगो मतलब काउंट ऑफ मॉर्सेफ, जिसकी बीवी काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, जो पहले एडमंड की मंगेतर थी। एल्बर्ट वाज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर disgrace. The case against the Count of Morcerf came up for the inquiry. Chamber of Deputies के पास फर्डिनेंड मोंटेगो काउंट ऑफ मॉर्सेफ का केस आया था। इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट ब्यूशैम, जो के एल्बर्ट का दोस्त था, एल्बर्ट जो के काउंट ऑफ मॉर्सेफ का बेटा है। ब्यूशैम वॉज द न्यूज़पेपर एडिटर। The Count of Morcerf arrived in the chamber at 8 o'clock. The Count of Morcerf received, Count of Morcerf ने bribe, रिश्वत ली दुश्मनों से और सरेंडर किया the fortress of Yanina. Count of Morcerf was a captain था एक फ्रेंच आर्मी में, ईयर था 1823। काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो एल्बर्ट का बाप है, जिसका पुराना नाम फर्डिनेंड मोंटेगो है, उस पे इल्जाम लगा है कि उसने आर्मी के कैप्टन होने के नाते 1823 में टर्की से रिश्वत लेके जानबूझ के जंग हारी। ये एल्बर्ट के फादर काउंट ऑफ मॉर्सेफ पे इल्जाम लगा है। काउंट ऑफ मॉर्सेफ वही जो कि फर्डिनेंड मोंटेगो है, पहले फर्डिनेंड मोंटेगो था। अच्छा, कहां तक पहुंचे थे? हाँ, The accusation against Morcerf appear in 2 newspaper. इल्जामात काउंट ऑफ मॉर्सेफ पे एल्बर्ट के बाप पे 2 अखबारात में छपे। Albert was desperate to avenge one who disgraced his family. एल्बर्ट बदला लेने के लिए डेस्परेट था उस बंदे से जिसने उसकी फैमिली को बदनाम किया। For holidays, the Count of Monte Cristo and Morcerf were in Normandy. नॉर्मंडी एक जगह है, फ्रांस में शहर है। Never to eat bread in the house of deadly enemy. ये रिवायत है अरब के लोगों की कि वो जानी दुश्मन के घर कुछ नहीं खाते। The function of the Chamber of Deputies would be, Chamber of Deputies जिसके पास काउंट ऑफ मॉर्सेफ का केस आया, उनका फंक्शन या उनकी ड्यूटीज क्या थी? जस्ट टू कंडक्ट इंक्वायरीज अबाउट द काउंट। जस्ट टू कंडक्ट इंक्वायरी का मतलब है सिर्फ इंक्वायरी को कंडक्ट करना, सजा सुनाना नहीं। अब ये डायलॉग है, बट इफ योर फादर इज अ विलन, why punish the man who had made his villainy public? इस डायलॉग में, ये डायलॉग मर्सिडीज का है, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का, एल्बर्ट की मां, काउंट ऑफ मॉर्सेफ की बीवी, काउंट ऑफ मॉर्सेफ जिसपे गद्दारी का इल्जाम लगा हुआ है। उसका ये डायलॉग बता रहा है कि वो बहुत जस्ट इंसाफ पसंद खातून है, क्योंकि वो अपने बेटे से कह रही है कि अगर तुम्हारा बाप विलन है, मतलब उसका शौहर विलन है, और अगर आज उसके विलन एटीट्यूड के बारे में सबको पता लग गया तो क्या बुरा हुआ। I dare no longer bear the name of Morcerf. मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपने नाम के साथ मॉर्सेफ का नाम जोड़ूं। ये डायलॉग एल्बर्ट ने कहा, ये डायलॉग एल्बर्ट ने कहा। बट इफ योर फादर इज अ विलन, ये डायलॉग फिर आ गया। ये किसने कहा? अभी मैंने आपको बताया, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ने, जिनका पुराना नाम मर्सिडीज था। It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It's a matter of family honor and good name. ये मामला सही गलत या सच और झूठ का नहीं रहा, ये खानदान की इज्जत का मामला है। ये डायलॉग एल्बर्ट का था। Albert and his family earlier considered the Count of Monte Cristo their friend. शुरू में उनको लगा कि मॉन्टे क्रिस्टो उनका फैमिली का दोस्त है। It was Beauchamp who found out. Beauchamp था जिसने ये फाइंड आउट किया कि एल्बर्ट का बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ के खिलाफ जो एक्यूजेशन, इल्जामात थे, जो एनोनिमस थे, गुमनाम थे,
उसके पीछे मॉन्टी क्रिस्टो का हाथ। मॉन्टी क्रिस्टो वही जो पहले एडमंड डॉन्टिस था, सेलर था, मर्सिडीज का मंगेतर था, शादी नहीं हुई थी। ड्रैग डाउन इनटू द मायर, इसका क्या नाम मतलब है? कंप्लीटली डिसग्रेस, कंप्लीटली डिसग्रेस। एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ, दैट इज द रूल आई फॉलो। ये डायलॉग किसने कहा? ये मॉन्टी क्रिस्टो का डायलॉग था। उसने एल्बर्ट से कहा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, होली कुरान और बाइबल के रेफरेंस। वीक एंड fearful, क्रियोल एंड टेरिएटर, ये किसकी क्वालिटीज थी? ये काउंट ऑफ मॉर्सेफ की क्वालिटीज थी कि वो कमजोर था, खौफजदा था, जालिम था और गद्दार भी था। Do not put your trust in Deol but in a slow and surely planned revenge. ड्यूल पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ड्यूल एक लड़ाई है, अभी आगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है, उसने कहा कि जिसका भी डायलॉग है कि ड्यूल पे भरोसा नहीं करो बल्कि प्लान करके बदला लो, ये मॉन्टी क्रिस्टो का डायलॉग। स्ट्रेंज, सो वेरी स्ट्रेंज, हैरानगी हुई, बहुत हैरानगी हुई। ये डायलॉग काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ने कहा मॉन्टी क्रिस्टो के बिहेवियर को देख। Since we are not good friends, before I take it, we are not likely to be better friend now. ये डायलॉग काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने अपनी बीवी काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ से कहा। आउ रिव्यू, ये फ्रेंच वर्ड है, आउ कहते हैं इसे, इसका मतलब है गुड बाय, फ्रेंच में कहते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत आता है। द फॉरेन काउंट हैज टेकन ऑल पेरिस बाय स्टॉर्म, ये डायलॉग किसने कहा? ये काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने कहा। किस फॉरेन काउंट के बदले में? मॉन्टी क्रिस्टो के बदले में, के बारे में। देखो ये एमसीक्यूज आया हुआ है, who has taken all by Paris by storm, इसमें किसका जिक्र है? मॉन्टी क्रिस्टो का जिक्र। The count of Monte Cristo, my enemy, I have always mistrusted him and I am right. ये डायलॉग काउंट ऑफ मॉर्सेफ का है। सिंपल सी बात है, मॉन्टे क्रिस्टो ने मॉर्सेफ के खिलाफ ही तो इल्जाम लगाए थे। I go to receive an apology or to issue a challenge, ये डायलॉग एल्बर्ट का है। जब एल्बर्ट को पता लगा कि उसके बाप को बेइज्जत करने वाला उसका दोस्त मॉन्टी क्रिस्टो है, तो एल्बर्ट ने कहा मैं जाऊंगा, या तो माफीनामा लूंगा या तो चैलेंज करूंगा, ड्यूल चैलेंज करूंगा। फ्लस्टर्ड, नर्वस एंड कंफ्यूज। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो का घर किधर है? इससे पहले आया था काउंट ऑफ मॉर्सेफ का घर किधर है? रूडी हाल्डर। लेकिन मॉन्टी क्रिस्टो का घर पेरिस की सबसे मशहूर जगह शॉम्ज़े-एलिज़े पे, शॉम्ज़े-एलिज़े बड़ी मशहूर जगह। सीन 2 किसके डायलॉग से शुरू हुआ? सीन 2 वो था जिसमें मॉन्टी क्रिस्टो बैठा हुआ जो है बदले की ड्यूल की तैयारी कर रहा था, और वो डायलॉग मॉन्टी क्रिस्टो से शुरू हुआ था जिसमें उसने एल्बर्ट से मॉरल से कहा था। जब सीन 2 शुरू होता है तो मॉन्टी क्रिस्टो किसमें बिजी था? प्रैक्टिसिंग शूट, फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि एल्बर्ट उसे ड्यूल चैलेंज करके गया था, और ड्यूल में जो चैलेंजर होता है वो वेपन सिलेक्ट करता है, और एल्बर्ट ने पिस्टल सिलेक्ट करी थी ड्यूल लड़ाई के लिए। The Count of Monte Cristo asked to help in a very important matter to Morel. मॉन्टी क्रिस्टो ने मॉरल से मदद मांगी। मदद क्या? मॉन्टी क्रिस्टो ने मॉरल को अपना सेकंड बनाने के लिए कहा, बनने को कहा। Your present occupation make it all too clear, जो तुम अभी कर रहे हो उससे साफ जाहिर हो रहा है। ये डायलॉग मॉरल का था, उसने मॉन्टी क्रिस्टो से कहा था। मॉन्टी क्रिस्टो का ओपोनेंट कौन था? एल्बर्ट था। एल्बर्ट जब मॉन्टी क्रिस्टो के घर आया तो किसके साथ आया? ब्यूशैम, अपने अखबार के एडिटर दोस्त के साथ, और ब्यूशैम ही एल्बर्ट का सेकंड बना। एल्बर्ट ने चैलेंज करा मॉन्टी क्रिस्टो को, क्या लड़ने के लिए? ड्यूल। वेपन किसने सिलेक्ट किया? मैंने अभी बताया था, एल्बर्ट ने। मॉन्टी क्रिस्टो ने किसको इजाजत दी कि वेपन सिलेक्ट करे? ऑब्वियस की बात है, एल्बर्ट को इजाजत दी। ड्यूल कहां होनी थी? ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है। बाओ डी विंसेंस, पेरिस, ये एक पार्क है। ड्यूल हैज टू बी स्टार्ट 8 o'clock, सुबह 8 बजे शुरू होनी थी। एल्बर्ट इज अपसेट बाय द डिसग्रेस व्हिच हैज फॉलन अपॉन हिज फादर। एल्बर्ट अपसेट है उस बेइज्जती की वजह से जो उसके बाप के साथ पेश आई। इस डायलॉग को बोलने वाला है मॉन्टी क्रिस्टो। When Monte Cristo and Morel were talking about duel, ये duel गलत लिख दिया, DUEL है, इस duel का मतलब रहना होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो वीर लेडी, नकाब वाली खातून उससे मिलने आई। वो खातून कौन थी? काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, मॉन्टे क्रिस्टो की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज। उन्होंने आके कहा, डू यू थिंक आई डू नॉट नो यू? डू यू थिंक आई हैव नॉट नोन यू सिंस यू अराइव इन पेरिस?
ये काउंटेस ने कहा मॉन्टे क्रिस्टो से कि तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे सामने हुलिया बदल के नाम चेंज करके खड़े हो तो क्या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना? तो मॉन्टे क्रिस्टो ने कहा, आई हैव साउट नो quarrel with your son, it is you who has sought a quarrel with me। ये डायलॉग मॉन्टे क्रिस्टो ने किससे कहा? सही है, टू होम। सही है, ये डायलॉग उसने काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ से कहा, जो कि काउंट लिखा हुआ है या काउंटेस कर लीजिएगा। काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ अप्रोच द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो फॉर हैविंग हर सन लाइव स्पेयर। वो इसलिए आई ताकि मॉन्टे क्रिस्टो उनके बेटे की जान बख्श दे, क्योंकि ड्यूल की लड़ाई में एक बंदे की जान जाती है। द मोस्ट डिवालिश प्लॉट दैट हैज एवर बीन हैच्ड अगेंस्ट मॉर्टल मैन। ये डायलॉग मॉन्टे क्रिस्टो ने कहा कि इंसान के लिए इससे खतरनाक प्लान नहीं बना था जो मेरे लिए बना। Young sailor had been proved a spy and agent of exile Bonaparte, Napoleon Bonaparte। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पे एक इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से उसको अंडरग्राउंड डेंजॉन में जाना पड़ा 14 साल के लिए। वो इल्जाम ये लगा था कि वो जासूस है नेपोलियन बोनापार्ट का, जो उस वक्त एग्जाइल जिला वतन। एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग बोनापार्ट की मुखबरी करने के लिए। एडमंड डॉटर हैड बीन कंडेम्ड टू पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अंडरग्राउंड डेंजॉन। The Count of Morcerf made the Count of Monte Cristo imprisoned because, अच्छा, मॉन्टे क्रिस्टो के खिलाफ सारा प्लान मॉर्सेफ ने बनाया, मतलब एडमंड के खिलाफ सारा प्लान फर्नैंड ने बनाया। क्यों? मर्सिडीज को हासिल करने। मॉन्टे क्रिस्टो ने कितने साल जेल काटी? 14 साल। ये डायलॉग है, एडमंड आई इम्प्लोर यू टू बिलीव दैट डिवेलिश प्लॉट आई नो नथिंग व्हाटएवर। ये डायलॉग काउंटेस का था और काउंटेस ने कहा मुझे इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। मर्सिडीज ने मैरिड फर्नैंड मोंडिगो से शादी कर ली। क्यों? जबकि फर्नैंड मोंडिगो मर्सिडीज का मंगेतर नहीं था। क्यों शादी कर ली? क्योंकि मर्सिडीज को पता ही नहीं था कि फर्नैंड मोंडिगो ने ही उसके शौहर को फंसाया है और उसको अश्योर यकीन दिलाया कि तुम्हारा मंगेतर मर चुका है, जबकि वो मरा नहीं था, कैद में था। The Count of Monte Cristo left the idea of fighting a duel because the Countess of Morcerf requested him to spare his son life. The second are all chosen and you by back here for breakfast by 9 o'clock। सही है। ये आके मॉरल ने कहा, अच्छा मॉरल चला गया था काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ के आने के बाद। जब काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ चली गई तो मॉरल ने आके कहा कि भाई सेकंड सेलेक्ट हो गया है और सब चीजें तैयार हैं, कल सुबह हम जो है यहाँ बैठे हुए होंगे नाश्ते के लिए 9 o'clock, 9 बजे, क्योंकि लड़ाई थी 8 बजे। Who had right to fire first? किसके पास पहला फायर करने का हक था? मॉन्टे क्रिस्टो के पास। जिसको चैलेंज होता है पहला फायर वो करता है। अच्छा, to his family the Count of Morcerf had been a cruel and unfair। मॉन्टे क्रिस्टो was the name of island, जजीरे का नाम था जिसको खरीद के एडमंड मॉन्टे क्रिस्टो बना, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बना। लास्ट थिंग जो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने करी, जब उसने काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ से उसके बेटे की जान बख्शने का वादा कर लिया, उसके बाद उसने अपनी विल, वसीयत तैयार की। He had also been married shortly to a beautiful Catalan girl। मैंने बताया था कि मर्सिडीज कैटलोनिया से बिलोंग करती हैं, जिसके स्पेन के पास रीजन है, स्पेनिश नाम है। When a man resolved to avenge himself, he should first of all tear out of the heart from his breast। डायलॉग था मॉन्टे क्रिस्टो का, जहां सेकंड सीन खत्म हुआ था। मॉन्टे क्रिस्टो ने सेकंड सिलेक्ट किया मॉरल को, एल्बर्ट ने सिलेक्ट किया था ब्यूशेम को। क्लॉक द पर्सन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है हाइड्स द आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत छुपाना। डेंजॉन, अंडरग्राउंड प्रिजन। वेंजेंस, रिवेंज। बिथ्रोथ, इंगेज। एक्सपोस्टुलेशन, सही है, ये है प्रोटेस्ट। एंट्रीटिंग, रिक्वेस्ट फॉर्मली। फ्रीटेड आउट, ड्रिवन आउट, फाश कर देना। सीन 3 जब स्टार्ट होता है तो काउंट्स रिवेंज का जो सीन 3 स्टार्ट होता है वो किसके घर से? सीन 1 काउंट ऑफ मॉर्सेफ, सीन 2 काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, सीन 3 अगेन काउंट ऑफ मॉर्सेफ। 9 बजे लड़ाई थी, 8 बजे सीन 3 स्टार्ट होता है तो घड़ी में 9 बज रहे होते। काउंटेस बड़ी बेचैन होती है, सही है, रेस्टलेस होती है फॉर रिटर्न ऑफ एल्बर्ट, वाइल द काउंट बहुत बेचैन होता है
जबकि काउंटेस बहुत रिलैक्स नजर आती है सीन 3 के स्टार्ट में। द काउंट ऑफ मॉर्सेफ वाज क्वाइट सर्टेन, काउंट ऑफ मॉर्सेफ को यकीन था कि एल्बर्ट वुड बी ब्राउट होम डैड, क्योंकि काउंट ऑफ मॉर्सेफ को पता था कि मॉन्टी क्रिस्टो बहुत जबरदस्त शूटर है और पहला फायर वो करेगा, तो उसको शक था कहीं उसका बेटा जख्मी ना है। और ये डायलॉग है कि जिसमें उसने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि एल्बर्ट आज मुर्दा वापस आएगा, ये डायलॉग काउंटेस ने कहा। तो ये डायलॉग क्या था कि दिस डिवालिश मॉन्टी क्रिस्टो सेड टू बी एन एक्सीलेंट शूट एंड रिमेंबर इट इज यू विल शूट फर्स्ट। ये काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने अपनी बीवी को याद दिलाया जब उसकी बीवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एल्बर्ट आज मुर्दा आएगा। उसने कहा कि मॉन्टी क्रिस्टो बहुत बड़ा शूटर है और पहला फायर वो करेगा, याद रखो। काउंटेस को लगा कि एल्बर्ट वुड वॉक विक्टोरियस फ्रॉम द फील्ड, कि एल्बर्ट आज जीत के आएगा, क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले काउंटेस मॉन्टी क्रिस्टो से वादा ले चुकी। Albert's safety would be purchased by the death of an honorable man. Honorable man, Monte Cristo के लिए इस्तेमाल किया। After dual affair, the Countess decided to leave Paris. Albert has promised to go with Countess of Morcerf. Countess of Morcerf ने अपने शौहर को बताया कि तुम्हारे इस मामले के बाद मैं पेरिस छोड़ दूंगी और एल्बर्ट ने मेरे साथ जाएगा। ये डायलॉग है प्रे गॉड द पुअर बॉय सेव, अल्लाह करे मेरा बेटा महफूज हो। ये डायलॉग काउंटेस का था। मैडम यू विल सून नो ऑल दैट देयर्स टू नो, मैडम आप सब जान जाएंगे जो आपने जानना है। ये डायलॉग ब्यूशैम का था। एम्ब्रेस मी माय सन एंड रिसीव अ फादर थैंक, काउंट ऑफ मॉर्सेफ, सिंपल सी बात है। द काउंट ऑफ मॉर्सेफ आस्क्ड टू एम्ब्रेस एल्बर्ट बिकॉज़ ही थॉट दैट ही हैड किल्ड। काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने एल्बर्ट को गले लगने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसको लगा जिंदा देख के कि शायद मॉन्टे क्रिस्टो मर गया। एल्बर्ट ने अवॉइड किया अपने बाप के गले लगने से। क्यों? Because he wished to tell him a story. मैं उनको एक स्टोरी सुनाना चाहता था। It is enough that you have killed Monte Cristo. मॉर्सेफ ने कहा मेरे लिए बहुत है कि तुमने मॉन्टी क्रिस्टो को मार दिया। एल्बर्ट ने कंसिडर किया कि काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो जो उनकी फैमिली को ह्यूमिलेट और डिसऑनर कर रहा है वो मुकम्मल जस्टिफाइड सही तरीके से कर रहा है, क्योंकि जब सीन नंबर 2 में काउंटेस ने मॉन्टी क्रिस्टो से लड़ाई खत्म करने को कहा तो मॉन्टी क्रिस्टो ने कहा कि लड़ाई खत्म नहीं होगी, चैलेंज हो गया है, मैं चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर काउंटेस ने जाके सब कुछ एल्बर्ट को बताया। एल्बर्ट ने अपना गुस्सा छोड़ा और मॉन्टी क्रिस्टो से पार्डन माफी मांग ली, क्योंकि उसको उसकी माँ ने बता दिया कि उसके बाप ने क्या क्या किया। The cause of enmity between him and Monte Cristo, Morcerf did not know. Morcerf अभी उसको पता ही नहीं था ना कि मॉन्टी क्रिस्टो उसका क्यों दुश्मन है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मॉन्टी क्रिस्टो है कौन। All enmity of the Count of Monte Cristo was directed against Count of Morcerf. I apologize most humbly and hope that he would continue to be my friend. मैंने उससे बड़ी आर्जी से माफी मांगी और उम्मीद करता हूं कि वो मेरा दोस्त रहेगा। ये डायलॉग एल्बर्ट ने कहा मॉर्सेफ से। I shall judge that to be the most sensible thing he could do. ये डायलॉग काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने कहा जब मॉर्सेफ को ये पता लगा कि मॉन्टी क्रिस्टो ने वसीयत तक तैयार कर ली थी, तो मॉर्सेफ को लगा कि जैसे बड़ा ही जबरदस्त काम करके रखा हुआ था। मॉन्टी क्रिस्टो पहले से फाइट के लिए इंतजार कर रहा था विद हिज सेकंड, अपने सेकंड के साथ। एल्बर्ट ने माफी मांगी और उम्मीद करी कि वो उनका दोस्त रहेगा। एल्बर्ट डिबेज हिमसेल्फ बिफोर हिज फादर एनिमी, एल्बर्ट ने अपने आप को अपने घुटने टेक दिए अपने बाप के दुश्मन के सामने। एल्बर्ट यू हैव एक्टेड नोबली, एल्बर्ट तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये डायलॉग काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ने कहा जब उनको पता लगा कि एल्बर्ट ने माफी मांगी। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो अकम्पनीड एल्बर्ट टू हिज हाउस, मॉन्टी क्रिस्टो एल्बर्ट के साथ उसके घर तक आया। योर सन इज नॉट कॉवर्ड, इट इज हिज फादर इज कॉवर्ड। ये डायलॉग किसने कहा कि तुम्हारा बेटा डरपोक नहीं है, उसका बाप डरपोक है? ये मॉन्टी क्रिस्टो ने कहा मॉर्सेफ। द काउंट ऑफ मॉर्सेफ वाज किल्ड एट लास्ट बाय द शूट ऑफ हिज ओन रिवॉल्वर, मॉर्सेफ अपनी रिवॉल्वर से मर गया। योर सन इज नॉट कॉवर्ड, इट इज फादर इज कॉवर्ड। किसको कहा मॉन्टी क्रिस्टो ने? मॉर्सेफ को कहा। इम्पैसिवली, क्वाइटली, खामोशी से। ड्यूल लड़ाई जो है वो पूरे यूरोप में 17th सेंचुरी में बड़ी कॉमन हो गई और ये रूलिंग क्लास के अंदर लड़ी जाती थी। लेकिन अब 19th सेंचुरी में, ये 19 है, डबल 18 लिख दिया, ये कंप्लीटली तकरीबन खत्म हो गई 19th सेंचुरी में।
तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज थे काउंट्स रिवेंज के। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ एमसीक्यूज प्रोग्रेस के लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पूरा एक प्ले रिवाइज हो गया होगा और सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए। तो इस वीडियो के एंड में इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, बताएं अपने कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करें सही अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किन किन चीज़ों की वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड एवरीथिंग यू डिजायर, बट द थिंग इज दैट यू पीपल हैव टू सी द होल वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।